So hi and welcome back to this another episode with me Arsha. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BIBS कोलकाता के बारे में। 2008 का स्टैब्लिश ये कॉलेज है। ये MBA कराता है इनटू वेरियस स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, HR के साथ साथ बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग जैसी स्पेशलाइजेशन, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन जैसी स्पेशलाइजेशन भी मिल जाएंगी। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले 2023 और 25 के बच्चों से बात की है। जब हम 2030 और 25 के बच्चों से बात कर रहे होते तो एक क्लियर पिक्चर नहीं समझ में आती, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में प्लेसमेंट प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं ऑन गोइंग है, प्लेसमेंट्स चल रहे हैं। दो मेजॉरिटी ऑफ प्लेसमेंट्स हो चुके हैं बट स्टिल इट्स इन प्रोसेस। सो हम 2024 के प्लेसमेंट्स की भी बात करेंगे और हम 2025 के प्लेसमेंट्स जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर हम कोलकाता की बात करें तो कुछ साल पहले तक मुझे लगता है कि दूसरी स्टेट्स के बच्चे उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते थे कोलकाता में जाने के लिए व्हेन इट कम्स टू देयर MBA एंड PGDM। बट कुछ सालों में ये ट्रेंड बढ़ा है। कई सारे कॉलेजेस, भले वो हम IMI कोलकाता की बात करें, BIBS की बात करें, ग्लोबसन, प्रैक्सिस, द मल्टीपल कॉलेजेस जो कि कोलकाता में हैं, जहाँ पे सिर्फ वेस्ट बंगाल का ही नहीं, इवन यूपी, बिहार और कई सारी और भी लोकेशन के स्टूडेंट्स आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। एक पर्सनल सजेशन है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो आपको पूरा वीडियो देखना है, बिकॉज हम प्लेसमेंट इनसाइट लास्ट में बात करेंगे। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यूजुअली क्या होता है ना कि जैसे अगर मैं MP की रहने वाली हूँ, तो अगर मुझे कोई इस चीज़ के लिए सजेशन चाहिए होगा और मुझे ये कोई पता चलेगा कि अच्छा मुझे MP से ही कोई गाइड करेगा, तो एक थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है। तो यूजुअली कोलकाता के स्टूडेंट जो मैं कई सालों से इंटरेक्ट कर रही हूँ या मैं जो देख रही हूँ, दे आर वेरी कीन कि अच्छा ठीक है, हमें कोई लोकल पर्सन बता रहा है, जो कॉल्स आपके पास आ रहे होते हैं, तो दे क्वाइट गेट इंक्लाइन कि ठीक है हम इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरा कहना है आप डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन लो, बिकॉज आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बट आपका फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। बिकॉज 2 साल बाद अगर आपका प्लेसमेंट नहीं लगा तो रिग्रेट आपको ही करना है और बेयर भी आप ही को करना है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में दो, रिसर्च करो, देन एक कॉलेज को फाइनलाइज करो। सो अभी हम बात करने वाले हैं BIBS कोलकाता के बारे में। लेट्स स्टार्ट। आपको बताया कि BIBS कोलकाता जो है वो MBA कराता है और MBA में ये अफिलिएटेड है विद्यासागर यूनिवर्सिटी से। सो अगर MBA कराता है तो क्या यहाँ का करिकुलम जो है वो थ्योरेटिकल है? सो इफ आई टॉक अबाउट, दे हैव वेरियस कोर्सेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल MBA प्लस PG PDM कराता है, विच इज फॉर मार्केटिंग, देन एग्जीक्यूटिव MBA प्लस PG PEX विच इज फॉर एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, MBA प्लस PG PDM कराता है विच इज फॉर डिजिटल मार्केटिंग, MBA प्लस PG BA and DS कराता है which is business analytics and data science, then MBA plus PG PFM which is for financial management, and इसके साथ साथ MBA plus PG supply chain management कराता है। इनमें कई सारे कोर्सेज में they have even collaboration, जैसे कि अगर मैं business analytics और data science की बात करूँ तो it's in collaboration with IBM. If I talk about their लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, देन इन दैट केस इनका कोलैबोरेशन जो है दैट इज विद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए इनका जो कोलैबोरेशन है वो टेक महिंद्रा से है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपका MBA इन फाइनेंस है, इसमें कोलैबोरेशन है विद CISI लंदन विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन ओवर 100 कंट्रीज एंड प्रिफर्ड फॉर प्लेसमेंट्स इन फाइनेंशियल ऑपरेशन रोल्स। देन इसके बाद इनका जो डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स है, इसमें कोलैबोरेशन है DMI विच इज इन आयरलैंड दैट प्रोवाइड्स कन्फर्म्ड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स type 1s up to 1.7 lakhs per month, as well as international PPO as well. So I think कई सारी स्पेशलाइजेशन और अलग अलग स्पेशलाइजेशन में इन्होंने अलग अलग USP दी है। मैं जिन स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन हुआ है 23-25, वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्केटिंग एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट का ये कहना है जो 2023 और 25 का बैच है वहाँ पे 700 स्टूडेंट्स है, तो बैच साइज कॉलेज का बड़ा है, दैट इज देयर। आई थिंक मैं अफिलिएशन आपको बता चुकी हूँ, कोर्सेज में आपको बता चुकी हूँ। फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी व्हेन इट कम्स टू द फीस स्ट्रक्चर, उनको जो फीस स्ट्रक्चर पड़ा है दैट इज 6,08,000 रुपीज़, वेयर इज जो करंट ईयर का फीस स्ट्रक्चर है 25-27 बैच का, उसका फीस स्ट्रक्चर 6,88,000 है एज पर कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट। सो 6,88,000 फीस स्ट्रक्चर है। बट एक और चीज़ है कि ये कई तरह की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन कौन सी
स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं। तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया है, नंबर दिया है, आप उस पर रीच आउट करके स्कॉलरशिप्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी कुछ स्कॉलरशिप इन्होंने यहाँ पे इवन हाईलाइट की है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 60% है, राइट, इस स्कॉलरशिप का नाम है स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। इसमें आपको 60,000 की स्कॉलरशिप मिलती है 2 साल के लिए, राइट। फैमिली इनकम 2.5 लाख होनी चाहिए और उसके साथ साथ 60% ग्रेजुएशन होना चाहिए। देन इसके बाद एक याश्री स्कॉलरशिप है, ये माइनॉरिटी पीपल के लिए है, ग्रेजुएशन में इनका 50% और अबव होना चाहिए, 50 साल की स्कॉलरशिप है 2 साल के लिए। फिर ओएसिस स्कॉलरशिप है, एसटी एससी स्टूडेंट्स के लिए है एंड इसमें 50% या अबव होना चाहिए, 50,000 की स्कॉलरशिप। इसके अलावा भी कई सारी और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। एलिजिबिलिटी में 50% आइल इन योर ग्रेजुएशन। देन उसके बाद अगर हम बात करें, आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, इंटरव्यू होता है एंड देन आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जितने भी कॉलेजेस जिनका बैच साइज थोड़ा सा ज्यादा है वहाँ पर बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, एडमिशन जो है वो क्वाइट इजीली हो जाता है। मैंने जितनी भी स्टूडेंट्स से बात की, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैंने फीस स्ट्रक्चर आपको बताया जो 23 या 25 के, वो ज़्यादातर बच्चे कोलकाता के ही थे, तो मैं उतना क्लियरली हॉस्टल पे नहीं आपको बता पाऊंगी। बट इन जनरल अगर हम एक आइडिया भी लगा के देखें, हॉस्टल कॉलेज के अंदर नहीं है, 1 से 1.5 लाख के अंदर का ही आपका ईयरली इन्वेस्टमेंट पड़ेगा। तो 6,88,000 व्हेन इट कम्स टू फीस स्ट्रक्चर, 7 लाख के आसपास मान लेते हैं। और मेरे हिसाब से 10 लाख के अंदर आपका कंप्लीट MBA यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस कॉलेज को इवन कहीं दूसरी लोकेशन से आके कोलकाता में पढ़ना चाहते हैं तो भी। फैकल्टीज़ की बात करें तो फैकल्टीज़ के रिव्यू स्टूडेंट के हिसाब से अच्छे हैं, कुछ अच्छे फैकल्टीज़ हैं, कुछ ठीक हैं, और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ की भी फैकल्टीज़ हैं जो आते हैं। कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स के लिए क्लासेस रेगुलर बेसिस पे होती है, सो दैट स्टूडेंट, क्योंकि मिक्स तरह का क्राउड आता है तो उसके लिए यू विल फाइंड मल्टीपल क्लासेस हैपनिंग थ्रू आउट द ईयर। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि कॉलेज लाइफ कैसी है, तो कॉलेज लाइफ में थ्रू आउट द ईयर कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं, फेस्ट होते रहते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं होती रहती हैं। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी स्टूडेंट्स के हिसाब से अच्छी है, प्रैक्टिकल लर्निंग काफ़ी अच्छी है। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिन मार्केटिंग की स्टूडेंट्स से बात करी थी, मार्केटिंग में 210 बच्चे हैं, 140-150 बच्चे इनमें से प्लेस्ड हैं। कई सारी कंपनीज, डाबर, नेस्ले, ITC आई थी, 5 PPO देके गई है, देन यूरो मॉनिटर है, मैरिको है, टाटा है, वोल्टस है, हिमालयाज है, TCS है, इन प्रोसेस चल रहा है, वी मार्ट है, पैंटलून्स है, राइट। तो ये सारी कंपनीज कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स के लिए इस साल आई हैं। एज पर स्टूडेंट अभी तक का जो प्लेसमेंट एवरेज है वो कहीं ना कहीं 6 लाख के आसपास का चल रहा है। हाईएस्ट पैकेज सो फार मारिको का है जो 10 लाख का पैकेज स्टूडेंट्स को दे के गई है। बट जो 2024 की प्लेसमेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स ने जो कॉलेज क्लेम कर रहा है हाईएस्ट पैकेज वो 13,60,000 का है, 200+ कंपनीज एंड 10% इंटरनेशनल प्लेसमेंट, जहाँ पे 30% PPO रिसीव हुए हैं। एंड उसके बाद टॉप रिक्रूटर्स में गूगल, अडानी, विलमेर, कैपजेमिनी, ये 24 की कंपनीज की बात करें, एवरेज ये 8 लाख क्लेम कर रहे हैं। बट एज पर स्टूडेंट जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं 6-6.5 लाख का ही, इससे ज़्यादा का एवरेज पैकेज नहीं है। इस साल का जो 25 का भी जो प्लेसमेंट चल रहा है वो नियर अबाउट 10 लाख का है, जो कि मैं कंपनी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मारिको है। कैंपस की बात करूँ तो कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं है, यू विल फाइंड एक डिसेंट, ठीक है, क्लासरूम सारी चीज़ें, बट बहुत इफ़ यू फाइंड कि अच्छा 10 एकड़ 15 एकड़ में कैंपस है तो ऐसा बहुत बड़ा कैंपस नहीं है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, कई सारे क्लब्स हैं, कई सारे क्लब्स काफ़ी एक्टिव हैं, कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, जिसमें अगर आप चाहो तो आप पार्टिसिपेट ऑल इन ऑल कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनके इवेंट्स की बात करूँ या क्लब्स एंड कमिटीज़ की बात करूँ तो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते रहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट होते रहते हैं, कई सारे कॉन्क्लेव्स होते रहते हैं जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं इस कॉलेज को समराइज करूँ तो जो मुझे कॉल लगता है दैट इज डेफिनेटली दी हायर बैच साइज। जो मुझे प्रॉ लगता है, एक तो फी स्ट्रक्चर कम है कंपैरेटिवली टू अ लॉट ऑफ कॉलेजेस व्हिच आर देयर इन कोलकाता। सेकेंडली कंपनीज आती हैं, बिग 4 भी आती हैं, कंसल्टिंग कंपनीज भी आती हैं, अच्छे ब्रांड की कंपनीज भी आती हैं, कई सारी लोकल कंपनीज भी आती हैं। तो यू विल फाइंड काफी डाइवर्सिफिकेशन व्हेन इट कम्स टू कंपनीज। तो अगर स्टूडेंट को लगता है दैट वो कैपिटलाइज कर पाएगा, वो ग्रैब कर सकता है, तो डेफिनेटली उस केस में स्टूडेंट उसको कंसिडर कर सकता है। थोड़ा सा जो नेगेटिव, जैसे कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और बैच साइज, ये थोड़ा सा नेगेटिव कौन है, बट ये कॉलेज आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके लिए आपको ये देखना है दैट आपकी लिस्ट में कौन कौन से कॉलेजेस हैं और इसको कौन सी पोजीशन पे आपको रखना चाहिए। स्टूडेंट ने इस कॉलेज को 10 में से ओवरऑल 7 की रेटिंग दी हुई है। जिन स्टूडेंट से मैंने बात की, एक स्टूडेंट ने 7.5 दी है और एक स्टूडेंट ने इस कॉलेज को कहीं ना कहीं 6.9 की रेटिंग दी हुई है। अब आप अगर कंफ्यूज हो, आप और इनसाइट्स जानना चाहते हो, स्टूडेंट्स को रीच आउट करना चाहते हो, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, नंबर दिया है, रीच आउट करके आप डिटेल्स ले सकते हो। बाकी दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।